अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का हदिया अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला अपने जिस बंदे पर चाहता है फजल फरमाता है, और वो बंदा अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को अपनी निगाह में रख करके उसके रसूल की शरीयत को अपनी निगाह में रख करके अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारता है तो यकीनन वो कामयाब है। आइए आपको बताता चलूं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जंग उहुद में है। ये उहुद पहाड़ का नाम आपने सुना होगा। ये मदीना मुनव्वरा से मुत्तसिल है, करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह उहुद पहाड़ के करीब 70 सहाबा किराम हैं जो शहीद हुए थे जंग उहुद में। तो वहाँ पर उन तमाम सहाबा किराम के मज़ारात हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ आराम फरमाए। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले में कहा गया है कि वो आप मदीना मुनव्वरा के गवर्नर हैं। गवर्नर का मतलब होता है कि जब एंट्री लेनी हो, जब उस शहर में दाखिल होना हो तो गवर्नर की इजाज़त होनी चाहिए। वहाँ से इजाज़त मिल गई तो फिर रास्ता आसान हो जाता है। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले में ये भी कहा गया है कि आपकी कब्र मुबारक पर अगर एक बार सलाम पेश किया जाए तो एक रवायत के मुताबिक 70 बार सलाम का जवाब मिलता है, इसलिए कि 70 सहाबा किराम वहाँ पर आराम फरमाए। दूसरी रवायत के मुताबिक ता हयात, बल्कि क़यामत तक उस बंदे को सलाम का जवाब मिलता रहेगा। अल्लाह अकबर। जिसके सलाम का जवाब सहाबी रसूल दे उसके इजाज़ का क्या कहना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जंग उहुद में जब इस्लाम और कुफ्र की जंग हो रही थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दंदानी मुबारक शहीद हो गया और कुछ सहाबा किराम की बेतवज्जोही की बुनियाद पर ऐसे हालात रूनुमा हुए, जबकि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमा दी थी कि तुम तमाम यहाँ से मत उठना, मत हिलना। यानी तीर अंदाज को जहाँ बैठाए थे उनको आपने हुक्म दिया था कि तुम लोग अपनी जगह पर कायम रहना। लेकिन जब देखा कि काफिर भाग रहे हैं तो जो सहाबा किराम जिनको तीर के लिए आपने बैठाया था, तीर अंदाजों को, वो वहाँ से उठ गए। काफिरों ने देखा कि जगह खाली है, पीछे से आकर हमला कर दिया मुसलमानों पर। तो उसी के दरमियान अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हो गए। जब हज़रत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम हुआ, आप कर्न में थे कि ताजदार अंबिया रसूल किबरिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दंदानी मुबारक शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। आशिक हो तो ऐसा, और रब का फजल मुलाहिजा फरमाए। हजरत
अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनने के बाद आपने ऊपर वाला दांत तोड़ लिया। ज़मीर ने कहा, नादान, क्या जरूरी है कि वही दांत टूटा हो? उसके बगल वाला भी तो टूट सकता है। आपने बगल वाला दांत भी तोड़ लिया। ज़मीर ने कहा, क्या जरूरी है ऊपर वाला ही टूटा हो? नीचे वाला भी तो टूट सकता है। इस तरीके से हजरत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना पूरा दांत इश्क़े मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम में तोड़ लिया। यही वजह है कि शब बारात का जब मौका आता है तो हलवा जो बनाते हैं मंसूब है वो हजरत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ, क्योंकि जब आपके सारे दांत टूट गए, आपने सारे दांतों को जब तोड़ लिया तो खाने में तकलीफ होती थी, तो हलवा आप खाते थे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सिलसिले में जब हजरत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ तो आपने अपने सारे दांतों को तोड़ लिया और इश्क का समंदर, अल्लाह अकबर, आपकी जिंदगी का मामूल रहा कि हमा वक्त हर लम्हा अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर दुरूद शरीफ भेजते थे और बावजू होकर के एकदम दीवाना मजनू की तरह रहते। जब आप चलते रास्ते में तो आजकल बच्चों का ये माहौल रहता है कि कोई उनको मजलूम नजर आता है या उनकी नजर में अलग इंसान नजर आता है तो उनका ताक़ुब करते हैं, ईंट अब पत्थर से मारते हैं। आज भी ये माहौल है। तो हजरत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले जा रहे थे और दुरूद शरीफ का विर्द कर रहे हैं। बच्चे जब उनको पत्थर मारते तो कहते, बेटे पत्थर मारना है तो छोटे पत्थर से मारो ताकि तुम्हारा भी काम हो जाए और हमारा भी काम हो जाए। क्या मतलब? बेटे अगर तुम बड़े पत्थर से मुझे मारोगे तो मुझे चोट लगने के बाद खून निकल आएगा, और हनफी मसला है कि बदन से खून निकल गया, अपनी जगह से तजावुज कर गया तो वजू टूट गया। जब मेरा वजू टूट जाएगा तो मैं प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर जब तक कि मैं बावजू ना रहूं उस वक्त तक दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकता। लिहाजा छोटे पत्थर से मारो ताकि चोट लगे, हल्की चोट लगे, तुम्हारा भी काम होता रहे, हमारा भी काम होता रहे। अल्लाह, ये हज़रत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाह ताला का फज़ल इन पर आप देखें। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में अपना जुब्बा शरीफ और इमामा शरीफ दिया हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और हज़रत अली करमुल्लाहु ताला अन्हु जुल करीम को। देने के बाद कहा, मेरा एक आशिक है कर्न में, उसे जाकर दे दो और देने के बाद कहना मेरी गुनहगार उम्मती के लिए दुआ करे। जब ये दोनों हजरात गए कर्न के इलाके में, लोगों से पूछा यहाँ अवैस नाम के कोई है? लोगों ने कहा यहाँ अवैस नाम के कोई नहीं है, एक मजनू और दीवाना है, हमेशा या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करता है। कहा हाँ बताएं तो वो किधर है? कहा जंगल के उस तरफ देखें। जब गए तो दीवाना मजनू की तरह बैठे हुए हैं और या रसूलुल्लाह की सदा बुलंद हो रही है। जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम या अवैस। अल्लाह अकबर। जब सलाम किया तो सलाम का जवाब देने के बाद रोने लगे। कहा अरे मेरे दोनों आने वाले मेहमान, मेरा नाम किसने बताया? मेरा नाम तो अल्लाह उसके रसूल के अलावा कोई जानता नहीं। तो इन दोनों हजरात ने कहा कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका नाम बताया है और ये जुब्बा शरीफ और इमामा शरीफ अता किया है और फरमाया है कि अवैस से कह देना मेरी उम्मती के लिए दुआ करे। अल्लाह अकबर। तो हजरत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, मैं गुनाहगार, मैं सियाहकार, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि ताजदार अंबिया रसूल किब्रिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुब्बा मुबारक को मैं पहनूं और उनके इमामा शरीफ को अपने सर पर रखूं। लेकिन आका का हुक्म सर आंखों पर, आका ने हुक्म फरमाया है मैं उसको
जरूर पूरा करूंगा। कहे आप दोनों यहाँ तशरीफ फरमा हूं, मैं कुछ देर में आता हूँ। गए, ताखीर हो गई तो ये दोनों हजरात ढूंढते ढूंढते पहुंचे। अल्लाह अकबर, जुब्बा पहना, इमामा सर पर बांधा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुनहगार उम्मती को बख्श दे। तो गैब से आवाज आई और वास्ता दिया इमामा शरीफ का। तो गैब से आवाज आई कि तुम्हारे सर पर जो इमामा है इसमें जितने धागे हैं उतनी उम्मती को मैंने बख्श दिया। उसके बाद हजरत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रब्बे कायनात के हुजूर अर्ज करते हैं, या अल्लाह तेरी बारगाह में अदद का शुमार कैसा। इतना कहना था कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली करमुल्लाहु ताला अन्हु वजहुल करीम पहुंच गए और कहा, ऐ अवैस आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, ऐ मेरे आने वाले दोनों मेहमान, अगर चंद लम्हा ना आते तो मैं रसूल अकरम मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी उम्मती को बख्शवा लेते। अल्लाह अकबर। देखा आपने, ये हजरत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के परवरदिगार आलम ने इन पर ऐसा फज़ल फरमाया कि ताजदार अंबिया रसूल किब्रिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना इमामा शरीफ और अपना जुब्बा मुबारका इनायत करते हुए इरशाद फरमाया कि अवैस से कह देना मेरी गुनहगार उम्मती के लिए दुआ करे। अल्लाह अकबर। तो आशिक हो तो ऐसा, माशूक हो तो ऐसा कि जंगे उहुद में, उहुद के मैदान में ताजदार अंबिया रसूल किब्रिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। तो हजरत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मोहब्बत में अपने सारे दांतों को शहीद कर लिए। और यही नहीं बल्कि जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा न गुजरा हो कि आपने अपने हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश नहीं किया हो। और खिराज अक़ीदत दुरूद शरीफ जैसा खिराज अक़ीदत, कोई ऐसा खिराज अक़ीदत नहीं है जो दुरूद शरीफ से अहमियत रखता हो। तो हमें भी चाहिए, अगर हम खुद को कामयाबी की मंजिल पर गामजन रखना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, सरफराज होना चाहते हैं, तो अपने असलाफ़े किराम की तारीख को अपनी निगाह में रख करके ताजदार अंबिया रसूल किब्रिया मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर हम खुद को अमल पैरा करके हर मकाम पर कामयाब होते हुए अपने मकाम की सरफराजी के लिए रब्बे कदीर की हुजूर दुआ करे। यकीनन परवरदिगार आलम अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में फज़ल फरमाएगा। रब्बे कदीर की हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।